Guys, Neha? think of Ashu sir कैसे वो first might be. चलिए सर. चलिए. Awesome TV. Just see them. Frame. कहाँ पे वो सीरीज क्या कर ओ ग्लोबली रिलीज हो रही है और कुछ जगह तो जाएगी यूके यूएस. वहीं से आएंगे ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स. पूरी ऑडियंस वहाँ मतलब ऐसा हो जाएगा कि हाँ हाँ चलो क्या ये एक ही है स्टाइल है. स्टाइल फैशन चलो छाप वहाँ पे कहाँ स्पेशल मस्त चलिए. emotions of lots of people. ओह थैंक यू. And मैंने कई बार देखा ट्रेलर को and मैं काफी इमोशनल हुआ जब भी पूरा ट्रेलर देखा. What would you like to say जब आपको पता चला इस स्क्रिप्ट के बारे में and tell us something about the response from people. आई थिंक वी आर गेटिंग सम ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर द ट्रेलर. जैसे आपने कहा बहुत लोग देख के इसको काफ़ी इम्पैक्ट हुए कि इन्होंने कहीं ना कहीं आई थिंक लोगों के दिल को छुआ और लोगों को लगा ये फिल्म देखनी है. जो मैसेजेस हमें आए वो ये बहुत लोग तो ट्रेलर देख के आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी थे कि यार ट्रेलर देख के बहुत आंसू आ गए हैं आंखों में. तो नाउ वेटिंग फॉर द फिल्म देख के क्या होगा. बिकॉज वो फिल्म आई थिंक वो पावर है फिल्म में क्योंकि कहानी इतनी स्ट्रांग है, कहानी इतनी पावरफुल है. ह्यूमन हम सब के बारे में है कहानी. कहानी इंसानियत के बारे में कि कैसे इंसानियत के तौर पे हम सब एक दूसरे के साथ आए थे कोविड जैसे मुश्किल हालातों में. तो उसके बारे में कहानी है. तो हम तो बहुत खुश हैं जिस तरह का रिस्पांस आया ट्रेलर से. Ma'am, what would you like to say? Exactly what Raj said, you know. Actually, what you said was absolutely correct that this trailer is about the emotions of millions of people, you know, globally, not just in our Yeah. country. For us, the response has been so overwhelming because I feel there's so many people that connect with the experience. You know, COVID काल के दौरान हम सबको इफ़ेक्ट किया था वो हम सब सफ़र हुए थे बस उसकी डिग्री अलग थी इसलिए भीड़ में इन अनेकों किरदारों की जर्नी के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है जब एक इनविजिबल वायरस जब इतना तहलका मचा देता है तब लोगों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है और यू नो व्हेन पीपल आर पुश टू द deepest side of the corner and they come together in unity, what happens? So, Bheed is actually the story of human spirit. It is the story of resilience of many, many people during those times. And you need a good research when you do such kind Yeah. of movie. So जब आपको पता चला इस मूवी के बारे में किस तरह का रिसर्च आप लोगों ने किया पहले? So I think उसका श्रेय पूरा जाएगा अनुभव सर को because the kind of research he has done about the film for and he loves investing time on writing, which is the most important aspect of filmmaking. He spends months and months in writing. So I think once we got the script, everything was very much there. Yeah. So not like we had to really add anything or take out anything from the script. It was very much there, and we all had been through these emotions. So and we were it was very fresh in our minds as well. So it wasn't like it was a very Correct. unfamiliar territory for us. So I think we were just being very truthful to the written material because it was so great in itself. And ट्रेलर में हमने देखा आपका एक किरदार है. थोड़ा मुझे और जानना है आपके किरदार के बारे में. जी. आप दोनों के किरदार के बारे में. मेरे किरदार का नाम है सूर्य कुमार सिंह. वो एक पुलिस ऑफिसर है और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है. वो चाहता है कि प्रूव करना चाहता है अपने सीनियर्स को भी कि मैं आई एम केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स. पर कैसे परिस्थितियाँ उसको इस मोड़ पे ले आके खड़ा कर देती हैं जहाँ पे उसको अभी ऐसी अनएक्सपेक्टेड हालात में वो पहुँच गया है जहाँ पे उसको पता नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है. लाइक ऑल ऑफ अस, हमें नहीं पता था कि कोविड के बाद कि कोविड के दौरान ये कुछ हो जाए, इतना कुछ हो जाएगा ग्लोबली हम सबके साथ. तो उसी की चलते सूर्य कुमार सिंह उस सिचुएशन में है. फिर वहाँ से वो क्या करेगा, क्या निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा. दैट्स सूर्य कुमार सिंह. Ji, my character is of a junior doctor. You know, I can't really say a lot because I feel like a lot of points of the film would be revealed. But she's a firecracker,
बहुत ही दबंग लड़की है, बहुत ही गट्सी लड़की है, एंड for whatever reasons she's also reached this particular point, and then you'll see the rest of the film. एंड ऑल्सो ये दोनों साथ में भी ऑफ कोर्स कैन सी दैट ऑफ I don't know. कोर्स Can we? कैन ऑफ I कोर्स don't know. अनुभव And सर की एक खास मे बी बात वी कैन या I ओके think so. अनुभव सर की खास बात काफी अच्छी लगती है जैसे मूवी आर्टिकल्स एंड देयर आर सो मेनी मूवीज दैट अनुभव सर हैज गिवन एक अलग ही जॉनर बना है। जी आप लोग उनके साथ काम करके क्या सबसे स्पेशल लगा? आई थिंक बहुत ही दिलदार इंसान है वो Yeah. एक जीनियस फिल्म मेकर तो हैं ही, हम सब उनके फ़ैन हैं उनके काम के, पर हम उनके अंदर हमें एक दोस्त मिला क्योंकि वो इतने भूमि कल बोल रही थी कि बहुत कूल हैं वो, कि मतलब वो ऐसा नहीं कि वो अपने आप को वो इतनी इंटेंस फिल्में बनाते हैं, इतना जो सोशल ड्रामास बनाते हैं तो वो खुद भी हमेशा सिर्फ इंटेंस बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत कूल है, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी हम उनसे बैठ के दुनिया भर की बातें कर सकते हैं यहाँ वहाँ की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप है उनके साथ हमारा। अभी एक इस फिल्म के दौरान और फिल्म के बाद अभी तक वो रिश्ता है और आगे भी रहेगा कि वो वर्किंग रिलेशनशिप एक दोस्ती में तब्दील हो गया है। बट सर जिस तरह का आपका किरदार है हमने एज यू सेड योर पुलिसमैन एंड मैम यू सेड यू आर अ डॉक्टर, हमने कई डॉक्टर्स और पुलिसमैन को उस दौरान हुए थे। आपने कई रियल पुलिसमैन या फिर डॉक्टर से जाके बात की ड्यूरिंग द शूट, उनसे पता करने की कोशिश की एक्चुअल में उस टाइम क्या हुआ था? नहीं, क्योंकि कहानी जो है हमारी वो एक फ़िक्शनल जगह पर बेस्ड है। हमने कुछ नाम नहीं दिया है, एक फ़िक्शनल दुनिया हमने क्रिएट की है। तो उसमें जो ये जैसे मैंने पहले कहा आपको कि वो कहानी लिखी इतनी इतनी कमाल तरीके से गई थी ना, सब कुछ उस स्क्रिप्ट के कहानी के अंदर ही था। सब कुछ एवरी डिटेलिंग वाज़ इन द स्क्रिप्ट अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द अदर कैरेक्टर्स, द स्टोरी, व्हाई इट्स हैपनिंग, वेयर इट्स हैपनिंग, हाउ इट्स हैपनिंग। तो उसके लिए इतना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सर के साथ ही बहुत डिस्कशन हमारा होता था क्योंकि सर ने लिखी है, सर के दिमाग से ये सारे कैरेक्टर्स निकल के आए हैं, तो उनके साथ ही डिस्कशन होता था। और सर ऐसे निर्देशक है ना कि वो आपको स्पेस देते हैं, वो आपको फ्रीडम देते हैं कि आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को। ऑफकोर्स अगर आप गलत जा रहे हैं तो वो आपको रोकते हैं, आपको सही दिशा में लेके आते हैं। पर ये उनकी एक अच्छी बात है कि वो ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर एज एन एक्टर बहुत। मैम व्हाट वुड यू लाइक टू? आई थिंक जहाँ पे रिसर्च की बात हुई, वो पूरा जो 1 सवा साल था, हम हर कितने हमने इंटरव्यूज देखे टीवी पे, हमेशा यही हमें पता था व्हाट इज हैपनिंग विद Yeah. ऑल द फ्रंट लाइन वर्कर्स। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। इन फैक्ट लुक एट दैट करेज, राइट? वो अपनी फैमिलीज को छोड़ के, अपने विदाउट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर हेल्थ, दे वर डूइंग देयर ड्यूटी. So there were stories that we'd read, there was information that we had, there were actually people in our friends and families that were going to hospitals, that were going on duty Yeah. every day, and we know how they were working. They were literally working for 24 25 hours. उनके लिटरली ऐसा पॉइंट होता था जहाँ पे उनके हाथ गल जाते थे, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के। हम तो नॉर्मल, अगर हमें कुछ घंटों के लिए हम मास्क पहनते थे जब जाते थे, तब हमें इतनी तकलीफ होती थी। अब उनका सोचिए जिनको 24 घंटे PPE किट मास्क, के पीपी अंदर। किट में, गर्मी में, ठंड में, इट वाज अ वेरी वेरी टफ टाइम फॉर आवर फ्रंट लाइन वर्कर्स, फॉर ऑल एजेंसीज दैट वर वर्किंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम. सो आई थिंक ये हमारे लिए it's a great time for us to also remember all the sacrifices that people made during that time. ये शूट हो रही थी, आप दोनों न्यूज़ जानना चाहूँगा। तो इस दौरान जो कोविड के दौरान क्या पूरे सोचा डॉक्टर्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो शूटिंग के दौरान आपको उस स्क्रिप्ट में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसा रहा आपका? So, हमने एक्चुअली कोविड के टाइम पे शूट किया था Correct. फिल्म। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंडीशंस थी जो हम फॉलो कर रहे थे, जो गाइडलाइंस दिए गए थे सरकार की तरफ से कि ये आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सबको अच्छे से फॉलो किया जा रहा था। क्योंकि एक डर तो था ही हम सबके दिल में भी कि ऐसा ना हो कि कोई एक केस निकल जाए हमारे इसमें भी। तो हम सब लोग रेगुलर लेवल पे टेस्टिंग चल रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए थे, एक्शन कट के बीच में ही हम लोग मास्क निकाल कर शूटिंग करते थे। और फिल्म में भी कई जगह तो मास्क एक्चुअली पहना ही है बहुत लोगों ने। ये तो पूरी फिल्म में बोलती रहती हैं लोगों को, जैसे हम बहुत सारे डॉक्टर्स बार बार आके बोल रहे थे कि मास्क पहनिए, मास्क जी. पहनिए। तो ये भी पूरी फिल्म में बहुत बार बोलती रहती है लोगों को कि आपका मास्क है, आप मास्क पहनिए। तो आई थिंक यही मुश्किलों का सामना आई वुड से कि हाँ दैट वे टफ था। आई थिंक कोविड काल में शूट करना ईजी नहीं है क्योंकि बहुत नया था सबके लिए, इससे पहले हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था। बट आई थिंक वी मैनेज्ड प्रीटी वेल।
जी, बिल्कुल एवरीथिंग दैट राज इज़ सेइंग, क्योंकि उस समय आई फ़ील मेंटली भी आप इतने डरे हुए रहते हैं, राइट? कोई अगर छींक लिया, खाँस लिया, आप घबरा जाते हैं। स्पेशली हमारी फ़िल्म में इतनी बड़ी फीचर्ड कास्ट थी, तो उनके टेस्ट हमेशा कराना। तो आई फ़ील जस्ट जो लोकल प्रोडक्शन थी, जो फ़िल्म की प्रोडक्शन थी, दे वर्कड रियली हार्ड टू मेक श्योर कि अगर एक तो कोई बीमार ना पड़े, और कोई बीमार पड़े वो बीमारी हमारे यूनिट में ना फैले। बट लकीली देयर वाज नोबडी फेल सिक। बहुत ही स्मूथली हमने फ़िल्म शूट करी। एंड या इनफैक्ट जब मुझे पहली बार कोविड हुआ था, मैं एक फ़िल्म सेट पे ही थी। सो कभी-कभी इट्स इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, बट लकीली जब हम भीड़ शूट कर रहे थे, खुले में शूट कर रहे थे हम, सो इट ऑल वेंट वेल। आपने शूट के दौरान आप लोग साथ में थे, पूरी टीम थी, पंकज जी भी थे, दिया जी भी थी। आप लोग का क्या अनुभव रहा, और क्या कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे उसमें से, जिसको आपको आपने एंजॉय किया? आई थिंक अनुभव सर के सेट पे एक चीज़ अच्छी होती है कि एक तो खाने के सर खुद बहुत शौकीन है, खुद बहुत अच्छा खाना बनाते भी हैं, तो उसकी हमेशा एक कमी नहीं रहती है। कभी नहीं। आपको हम लोग 6-7 घंटे शूट करते थे दिन में, क्योंकि सर्दियों में शूट कर रहे थे तो लाइट जल्दी चली जाती है, कभी कभी क्लाउड्स आ जाते थे, तो पैकअप करना पड़ता था, लेकिन सेट पे रहते थे सब लोग। तो वहीं पे सर जो है फिर खाना मंगाते थे, अलग अलग जगहों से अच्छा अच्छा खाना मंगाते थे, तो हम सब आई थिंक एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई थी हम सब की सेट पर। और पंकज जी जो हम सब से सीनियर हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री, उनके साथ बैठकर बातें करना, उनके एक्सपीरियंस जानना, और उनकी अलग अलग फिल्मों के उनसे हम क्वेश्चन करते थे, ये आपने सर वो कैसे, वो फिल्म का सर वो कैसे था, और वो इतने दिलदार सब कुछ अच्छे से बताते थे हमको। तो उनसे बहुत सीखने को मिला इस सेट पर। आदित्य श्रीवास्तव, आशु सर, दिया, कृतिका, वीरेंद्र सर, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट ऑफ इसमें एक्टर्स थे, जिनके साथ सबके साथ कुछ ना कुछ आई थिंक हम लेके ही गए वापस इस फिल्म के बाद। जी, राज जो कह रहा है अनुभव सर के बारे में इज सो ऑन पॉइंट, क्योंकि अनुभव सर ना एक बहुत ही इजी और गिविंग डायरेक्टर और पर्सन है। तो मतलब लिटरली उनका सेट इतना डेमोक्रेटिक होता है, जहाँ पे उन्होंने ना एक एक कहते हैं ना, जब शादी का माहौल लिटरली ऐसे लगता है, बिकॉज हम इतने एक्टर्स थे, लेकिन हम में से कोई भी हमारा काम ख़त्म होने के बाद घर नहीं जाता था। अगर सपोजिंग हमारा 1 बजे काम ख़त्म हो गया, लेकिन शूट 4 बजे तक है, मेरा एक भी शॉट नहीं, मैं तब भी रुकती थी, क्योंकि मुझे बस इतने अमेजिंग लोगों के बीच में रह के उनके एक्सपीरियंसेस उनसे सुनना, ये सब इतने बहुत कम मौके मिलते हैं एज एन एक्टर कि आप एक प्लेटफॉर्म शेयर कर सके इस लेवल के टैलेंट के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम सब साथ बैठ के चाय या कॉफ़ी या नाश्ता करते थे, क्या 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 कहानियाँ हमें सुनने को मिलती थी। तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था। And लास्ट क्वेश्चन। day after tomorrow, you guys are going for the promotion in Kolkata. काफी भीड़ होगी वहाँ पे, किस तरह के रिस्पॉन्स वो लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं, एंड वहाँ भी भीड़ होगी, आप भी भीड़ प्रमोशन करने जा रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से? हम लोग वॉकेथॉन के लिए जा रहे हैं Yes. वहाँ पर, और कोलकाता मुझे बहुत ही पसंद है। कोलकाता मुझे शहर एज सिटी, आई लव बीइंग इन कोलकाता। वहाँ का खाना, ऑफ कोर्स, पत्रलेखा खुद बंगाली हैं, शिलोंग से हैं हालांकि, पर तो मुझे तो वहाँ पे अभी जब मैं जाता हूँ हमेशा तो कोलकाता जमाई बोलते हैं। सो आई स्वीट। नो, इतना आई फील सो लाइक टच्ड। सो स्वीट। मुझे बहुत ही इट्स ब्यूटीफुल, आई थिंक द वे पीपल गिव यू सो मच ऑफ लव इन कोलकाता। Well, I think for starters, the food. मुझे पुचका खाना है, क्योंकि मेरे को जानना है कि पानी पूरी से कितना डिफरेंट है। मेरे सारे फ्रेंड्स जो कैलकाटा से, कोलकाता से है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं, पुचका बेटर है, तो मुझे देखना है कितना बेटर है। बट आई फील द पीपल बी माई फर्स्ट टाइम देयर, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। एंड एक आखिरी सवाल Never been to कोलकाता? नेवर। क्या बात कर रहे हो? नेवर। एक आखिरी सवाल लास्ट में, हाल ही में एक बहुत बड़े चमत्कार हुई, नाटू नाटू सॉन्ग ऑस्कर जीती, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, नाटू That नाटू way. और एलिफेंट विस्परर्स, अब हमारी कंट्री को दो ऑस्कर्स मिले हैं। और हम लोग बचपन से देख रहे हैं, ऑफकोर्स एक एनुअल रूटीन है कि सुबह 5:30 बजे उठकर जब भी डेट होती है बैठ के ऑस्कर देखने लग जाते हैं, और बहुत इंस्पायरिंग लगता है, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स, और ऐसे बड़े स्टेज पर हमारे देश ने 2 ऑस्कर जीते हैं। तो आई थिंक सिर्फ बधाइयाँ और बहुत सारा गर्व है RRR और एलिफेंट विस्परर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।